So today we are basically going to solve the IGCSE 0478 October November 2023 variant 2-1 15 mark question, that is scenario based one. In this question there is a drama students put on a performance of a play for one evening. Seats in a small theater can be booked for this performance. The theater has 10 rows of 20 seats. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 2D एरे है उसमें हमारे पास 10 रोज है. वी हैव 1 2 एंड अप टू 10 rows we have, and there are total 20 columns, 1 2 up to 20. You can start your array indexing from 0 as well. Pseudo code में दोनों allowed होती हैं. Then the array name is the status of the seat booking for the evening is held in the 2D boolean array evening. So the name of this array is evening. Each element contains false if the seat is available. तो for example यहाँ पे अगर false लिखा हुआ है तो उसका मतलब seat available है, and true if the seat is booked. Up to and including 4 seats can be booked at one time. मतलब अगर एक बंदा सीट्स को बुक करना चाह रहा है तो मैक्सिमम सीट्स जो बुक कर सकता है वो 4 कर सकता है और मिनिमम 1 कर सकता है सारे. Seats are allocated in the order from those available. A row or seat number cannot be requested. मतलब जो हमारे पास रो वाइज चीजें सीट्स अवेलेबल होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 15 सीट्स बुक्ड हैं तो जो नेक्स्ट सीट हमें मिलेगी वो 16 एलिमेंट या हमारे पास जो है वो 17 एलिमेंट के ऊपर आएगी. या फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फर्स्ट और सेकंड मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और सेकंड कॉलम वाली बुक्ड है तो मैं जो नेक्स्ट सीट जो एलोकेट करूंगा वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली या फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम अगर दो सीट्स को रिक्वेस्टेड किए तो अलग से रैंडमली हम किसी भी एलिमेंट इंडेक्स को एक्सेस नहीं करेंगे. The array evening has already been set up and some data is stored. तो यहाँ पे कुछ हमारे पास डेटा इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड भी होंगे और जो इवनिंग वाली एरे है वो ऑलरेडी सेटअप है. तो उसका मतलब हमें इसको डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है, पॉपुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. Then it is saying write a program that meets the following requirement. Count and output the number of seats already booked for the evening. तो अगेन वही स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि पहले पूरा क्वेश्चन रीड करके और फिर जो हमारे पास इंडिविजुअल जो हमारे पास ये बुलेट पॉइंट्स है उनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देन स्टार्ट सॉल्विंग अ सूडो कोड और एनी रेलेवेंट या चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे सिलेबस में दैट इज पाइथन, VB.NET, जावा. हम इसको सूडो कोड से सॉल्व करेंगे. अलाउ द यूजर टू इनपुट द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड एंड वैलिडेट द इनपुट. तो सबसे पहले हमने जस्ट काउंट करनी है कि कितनी सीट्स जो है वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी हैं. तो जाहिर है हम हर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे ट्रू से. तो अगर वो ट्रू के इक्वल है तो उसका मतलब वो बुक्ड हो चुकी है और हम एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट कर देंगे लेट्स सपोज बुक्ड सीट्स के नाम से और उसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे. अलाउ द यूजर टू इनपुट द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड. अब जो एक यूजर है जिसको सीट्स रिक्वायर्ड है हम वो सीट्स इनपुट करवाएंगे, ठीक है. एंड देन हमने उसको वैलिडेट भी करना है. वैलिडेट से मतलब ये कि हमारे पास जो सीट्स उसने अगर फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 4 इनपुट कर दी या लेस देन 1 इनपुट कर दी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो रिपीट दोबारा से इनपुट करवाना चाहिए. चेक इफ इनफ सीट्स आर अवेलेबल. इफ दे आर अवेलेबल चेंजेस द स्टेटस ऑफ द सीट्स. इनफ सीट्स अवेलेबल का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास टोटल सीट्स हैं, ठीक है, टोटल सीट्स कितनी होंगी हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब टोटल सीट्स हमारे पास 200 है. और जो हमारे पास बुक्ड सीट्स हैं जो ऑलरेडी बुक हुई होंगी जहां जहां हमारे पास स्टेटस ट्रू हुआ होगा तो अगर हम टोटल सीट्स में से माइनस कर देंगे अपनी फॉर एग्जांपल बुक्ड सीट्स को तो वी विल गेट टू नो कि हमारे पास अवेलेबल सीट्स कितनी है, ठीक है. अगर हमें हमारे पास से लेस आती हैं अवेलेबल सीट्स हैं हमारे पास तो हम जो है ये काम शुरू करेंगे चेंज द स्टेटस ऑफ द सीट. मतलब जहां जहां पर भी हमारे पास फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देंगे और सीट एलोकेट कर देंगे जितनी रिक्वायर्ड है यूजर को. आउटपुट द रो नंबर एंड
द सीट नंबर फॉर ईच सीट बुक, और जो भी सीट जो है वो बुक हुई होगी उसका रो नंबर एज वेल एज उसकी जो सीट नंबर है हम वो भी डिस्प्ले करेंगे। इफ दे आर नॉट अवेलेबल, और अगर वो अवेलेबल नहीं है, आउटपुट अ मैसेज गिविंग द नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट और हाउसफुल इफ द थिएटर इज फुली बुक। तो कितनी सीट्स हमारे पास लेफ्ट है हमने ये भी आउटपुट करना है, या ये बताना है कि क्या हाउसफुल हो चुका है इफ द थिएटर इज फुली बुक। So you must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. You do not need to declare any arrays or variables. You may assume that this has already been done. You do not need to initialize the data in the array evening. अब यहाँ पे evening वाली array को declare करने की और initialize करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी वेरिएबल या array आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं उसको डिक्लेयर लाजमी कर देना और इनिशियलाइज भी कर देना। तो मैं पहले वाले पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ। काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बुक्ड फॉर द इवनिंग। लेट मी जस्ट ओपन द नोटपैड। तो अब यहाँ पे I am going to declare a variable, declare booked seats कॉलन इंटीजर, ठीक है। और अभी मैं बुक्ड सीट्स नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, मतलब ये वो काउंटर वेरिएबल है जहाँ पे हमें पता होगा कि कितनी सीट्स बुक्ड हैं। इसके अलावा मैं एक यहाँ पर लूप बनाऊंगा और लूप में यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज करूंगा। आउटर लूप मैं रोज के लिए कर रहा हूँ, इनर लूप जो है वो मैं कॉलम्स के लिए करूंगा। अब यहाँ पे मैं रो को रो ही कह रहा हूँ, लेकिन कॉलम्स के लिए मैं सीट का वर्ड यूज करूंगा ताकि मीनिंगफुल आइडेंटिफायर भी हो। तो फॉर रो असाइनमेंट ऑपरेटर 1, हमारे पास टोटल 10 रोज हैं, तो 1 to 10। अगर आपने अज्यूम किया हुआ है कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है तो 0 to 9 लेके जाना फिर इसको, ठीक है, तो वो भी अलाउड है। फॉर सीट हमारे पास अगर होगी असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 20, तो ये जो रो नाम का वेरिएबल है इसको भी डिक्लेयर कर देना, एंड जो सीट नाम का वेरिएबल है इसको भी आप डिक्लेयर कर दो क्योंकि आपने खुद लोकली वेरिएबल्स को क्रिएट किया हुआ है। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाई, इफ इवनिंग ऑफ रो कॉमा सीट, मतलब फर्स्ट पहले रो की वैल्यू भी 1 है और सीट की वैल्यू भी 1 है। अगर तो रो इवनिंग 1, 1 इफ इट इज इक्वल टू ट्रू, देन इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीट जो है वो बुक्ड हो चुकी है, एंड देन वी विल सिंपली इंक्रीमेंट इन दिस वेरिएबल दैट इज बुक्ड सीट्स। बुक्ड सीट्स असाइनमेंट ऑपरेटर बुक्ड सीट्स प्लस 1, तो जो भी उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। जस्ट इफ का एंड इफ अलाइनमेंट के साथ क्लोज करना एंड देन राइट सिंपली नेक्स्ट सीट। अभी हमने बेसिकली ये फाइंड आउट कर लिया है कि कितनी सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो बुक्ड हो चुकी हैं सिंपली बाय यूजिंग दिस नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले भी कर देते हैं आउटपुट नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बुक्ड, कॉमा डाल के यहाँ पे सिंपली लिख दो सीट्स। तो एक ही लाइन में लिखना है, तो इस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल लाइन चेंज हो रही है तो कॉमा के बाद जस्ट राइट गिव अंडरस्कोर, और जो भी आप लिखोगे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये जो आपने लिखा है ये प्रीवियस लाइन का पार्ट ही है। पर चूंकि मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको जूम आउट कर सकता हूँ, तो उसको हमने डिस्प्ले भी कर दिया है। नाउ आई वांट टू चेक कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि इन सब वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम है तो मैं एक ही लाइन में इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ। आप जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर करो, आप यहाँ पर भी इस लाइन पे भी डिक्लेयर करके अवेलेबल सीट्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल का नाम रख देते हैं मीनिंगफुल, दैट इज अवेलेबल सीट्स, एंड देन simply write over here that
अवेलेबल सीड, देखो पास्कल केस यूज करना, मतलब एवरी न्यू लेटर ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो वैसे तो ए यहाँ पर कैपिटल लेटर से आना सही था पास्कल केस के अकॉर्डिंग, बट अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर से भी कर लेते हो तो वो कैमिल केस होता है और वो भी अलाउड होता है। अवेलेबल सीड असाइनमेंट ऑपरेटर, हमारे पास जो टोटल सीड्स हैं वो कितनी है, वो हमारे पास है 200। ठीक है, चलो इसके लिए भी वेरिएबल बना दो तो अच्छा रहेगा। लेट सपोज, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, डिक्लेयर टोटल सीड्स कॉलन इंटीजर, और जो टोटल सीड्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग रोज, डायरेक्ट लिखना विद कॉलम्स जो हमारे पास सीड्स हैं, तो 200 आंसर आ जाएगा। तो जस्ट अवेलेबल सीड जो होगी उसका कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास टोटल सीड्स हैं उसमें से हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे बुक्ड सीड्स को, जितनी बुक्ड हुई हैं, तो हमें पता चलेगा कितनी अवेलेबल सीड है। लेट सपोज अगर बुक्ड सीड्स हमारे पास हैं 10, तो टोटल सीड्स हमारे पास हैं 200, विल सब्ट्रैक्ट 200 with 10, so the seeds that is left is 190, तो अवेलेबल सीड हमारे पास 190 है। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, allow the user to input the number of seeds required and validate the input। अब ये काम करने के लिए हम ये करेंगे, यूजर से इनपुट कराएंगे कितनी सीड्स उसको रिक्वायर्ड है। तो यहां पे we will simply write output enter the number of seeds required। ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट आना है, लाजमी प्रॉम्प्ट देना अपने कोड में, इसके बकायदा नंबर होते हैं, एंड देन सिंपली इनपुट कर देना। तो यहां पर भी एक वेरिएबल बना दो, डिक्लेयर सीड्स रिक्वायर्ड नाम से वेरिएबल क्रिएट कर दो और उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर रख दो। अब यहाँ पे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, तो प्रॉम्प्ट में इसी तरह लिख दो ताकि मिस्टेक भी ना करे यूजर। तो एंटर द नंबर ऑफ सीड्स रिक्वायर्ड, या एंटर नंबर ऑफ सीड्स यू वांट टू बुक, और यहाँ पे 1 2 4 प्रेस 1 2 4 इस तरह कर देना कि एक सीट चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। जस्ट राइट इनपुट एंड देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ अ वेरिएबल सीड्स रिक्वायर्ड। अब इसी वेरिएबल में आपने जो भी डेटा इनपुट किया है उसको वैलिडेट कर लो। वो कैसे होगा, जो हमारे पास सीड्स रिक्वायर्ड है, बल्कि इसको वाइल लूप के थ्रू जाओ, बल्कि वाइल जो आपको सीड्स रिक्वायर्ड है अगर वो लेस देन 1 है, या जो सीड्स रिक्वायर्ड है अगर वो ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यू नीड टू री एंटर द सीड। सो आउटपुट कर दो और लिख दो इनवैलिड इनपुट, you can only book seats, you can only book seat between 1 and 4। ठीक है, एंड देन सिंपली अगेन इनपुट लिखो और उसी वेरिएबल का नाम सीट्स रिक्वायर्ड लिख दो एंड वाइल। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आप जो सीट इनपुट करो वो बिटवीन 1 and 4 इंक्लूसिव ना कर दो। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है वो अलाउ द यूजर टू इनपुट द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड ये भी अचीव कर लिया है एंड वैलिडेट द इनपुट भी कर लिया है। अब चेक इफ इनफ सीट्स आर अवेलेबल, तो इसको मैं ऐसा कमेंट बना रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये काम मैंने यहां से शुरू किया है। वैलिडेट वाला के लिए भी आप कमेंट बना सकते हो, जैसे कमेंट बनाने के लिए जस्ट यूज 2 स्लैशेस, ठीक है, एंड देन राइट चेक इफ इनफ सीट्स आर अवेलेबल। इसी तरीके से जैसे मैंने वैलिडेट द इनपुट किया है तो ये वाइल लूप के अंदर किया, तो यहाँ पर सिंपली
वैलिडेट द इनपुट्स आ गया, और अलाउ द टू इनपुट द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड, तो इसको जस्ट मैं एज क्या कर लूंगा, कमेंट बना दूंगा, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि भाई यहाँ पर मैंने ये काम परफॉर्म किया हुआ है, इस चीज को एग्जामिनर देखना चाहता है। ठीक है, इसके भी बकायदा नंबर है। चेक इफ इनफ सीट्स आर अवेलेबल। देखो, इनफ सीट्स आर अवेलेबल के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड सीट्स हैं, जो यूजर को रिक्वायर्ड है, 2 सीट है, 3 सीट है, 4 सीट है, अगर तो वो उसके लेस देन होने चाहिए अवेलेबल सीट्स के अंदर। ठीक है, और अगर तो फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड सीट ग्रेटर देन अवेलेबल सीट्स हैं, तो हमें ये देखना होगा कि अगर तो अवेलेबल 0 के बराबर है तो उसका मतलब हाउसफुल हो गया, और उसने ये कहा था कि हमें बताना है कि क्या हाउसफुल हो चुका है या नहीं हो चुका। अदरवाइज हमें ये भी बताना है कि कितनी सीट जो है वो लेफ्ट हो गई हैं। यहाँ पे लिखा था आउटपुट अ मैसेज गिविंग द नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट और हाउसफुल इफ द थिएटर इज फुली बुक्ड। तो हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि इफ हमारे पास सीट्स रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओहो ये कॉपी क्यों नहीं हुआ, इफ सीट्स रिक्वायर्ड, इफ इट इज ग्रेटर देन द अवेलेबल सीट, जो कि हमने टोटल सीट माइनस बुक सीट से किया था, तो अगर तो वो ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ हमारे हम उस बुकिंग कर नहीं सकते। बट हमें मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट के लिए हमें चेक करना है कि इफ अगर तो अवेलेबल सीट जो है बराबर है 0 के, तो हम मैसेज डिस्प्ले क्या कर देंगे, देन आउटपुट ये हाउसफुल हो चुका है, हाउसफुल, नो सीट्स अवेलेबल। ठीक है, एल्स में हो सकता है सीट्स 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, और जो सीट्स रिक्वायर्ड है वो 4 है। ठीक है, तो उस केस में आउटपुट क्या मैसेज कर दे कि कितनी सीट्स लेफ्ट है, सो ओनली कॉमा डाल के जो मैंने यहाँ पर अवेलेबल सीट्स का फॉर्मूला क्रिएट किया था कि टोटल सीट्स माइनस बुक सीट, आप डायरेक्टली टोटल सीट्स माइनस बुक सीट भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे लिख दो सिंपली अवेलेबल सीट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉमा सीट्स लेफ्ट, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास रहेगा ओनली 2 सीट्स लेफ्ट। ठीक है, कैन नॉट बुक। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैन नॉट बुक। अब हमारे पास तो देन वी हैव ओनली 2 सीट्स लेफ्ट कैन नॉट बुक। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको जस्ट सिंपली एंड इफ किया और वो मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गया। एंड इसको हमने क्या किया यहाँ पर कि भाई हम लोग सीट्स को बुक नहीं कर सकते, और इस वाले को भी हमने एंड इफ कर दिया। नाउ if they are available, changes the status of the seats, output the row and the seat number of each seat book. Now I am basically going to do this thing कि हमारे पास जो है changes the status of the seats करूंगा, मतलब जहां जहां पर फॉल्स आएगा उसको ट्रू कर दूंगा, एंड आउटपुट करूंगा रो नंबर एज वेल एज द सीट नंबर को। तो ये बुकिंग सीट्स करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कमेंट लिख रहा हूँ बुक सीट्स करने के लिए। ठीक है, अब ये काम बेसिकली हो रहा है यहाँ पे, and over here I am going to declare a variable name seats booked। ये एक काउंटर वेरिएबल होगा जो कि ये बताएगा कि कितनी सीट्स अभी बुक हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड सीट्स हैं, जो सीट्स रिक्वायर्ड हैं वो 4 हैं, तो एक एक करके बुक होगी, तो सीट्स बुक्ड 1 सीट्स बुक, फिर 2 हो जाएगी, फिर जब तक 4 कंप्लीट हो जाएंगी तो लूप हमारा रुक जाएगा। सीट्स बुक्ड असाइनमेंट ऑपरेटर 0, तो जस्ट मैंने इसको अभी 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। एंड देन यहाँ पर जो रो है
उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से, क्योंकि मैं फर्स्ट रो से शुरू करूंगा। वाइल, अब चूंकि लूप में काम होगा, वाइल रो इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब रो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 10 रो से हमारे पास ऑप्शन है ही अवेलेबल, एंड ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जो हमारे पास सीड्स बुक्ड है, सीड्स बुक मतलब जो हमारा काउंटर है, दैट शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, सीड्स रिक्वायर्ड। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जांपल अगर सीड्स बुक्ड हमारे पास सीड्स रिक्वायर्ड अगर हमारे पास 2 है और सीड्स बुक भी हमने 1 की और 2 की, तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। जैसे ही हमारे पास कंडीशन सीड्स बुक हमारे पास अगर 3 हो जाती है, ठीक है, तो लूप जो है ये खराब हो जाएगा हमारे पास। जैसे ही हम लोग सीड्स बुक हर टाइम जब ये लूप रन होगा तो हम सीड्स बुक वाले में इंक्रीमेंट करेंगे। तो जब तक सीड्स बुक लेस देन सीड्स रिक्वायर्ड है तब तक ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर सीड्स को इनिशियलाइज किया 0 से। अब ये सीड क्या है, बेसिकली हमारे पास, बल्कि नहीं, कॉलम को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया था। सीड बेसिकली हमारे पास कॉलम है, टोटली हमारे पास 20 कॉलम्स हैं। तो अब हम आए वाइल, मतलब मैं फर्स्ट रो शुरू कर रहा हूँ एज वेल एज फर्स्ट कॉलम से शुरू कर रहा हूँ। वाइल जो सीड है वो लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है, एंड जो हमारे पास सीड्स बुक्ड हैं वो लेस देन होने चाहिए कितने से, सीड्स रिक्वायर्ड से। तो हम कॉलम में भी एंटर कर देंगे, तो ये नेस्टेड लूप यहाँ पर भी फॉलो होना है। अब हमें सिंपली चेक करना है कि जो रो कॉमा सीड्स है, मतलब रो कॉमा कॉलम जो हो गया हमारे पास, अगर वो फॉल्स के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीड अवेलेबल है। सो इफ एरे का नाम इवनिंग, रो कॉमा सीड, इफ इट इज इक्वल टू फॉल्स, इट मीन्स व्हाट, मैं कमेंट में लिख भी रहा हूँ कि सीड इज अवेलेबल। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसका स्टेटस चेंज कर देंगे, इवनिंग रो कॉमा सीड, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको हम कर देंगे 2 से इनिशियलाइज। तो क्या हो जाएगा, ये वाली शीट जो होगी वो बुक हो चुकी होगी। अब उसने ये बात कही थी, जो सीट भी बुक हो उसका रो नंबर एज वेल एज द सीट नंबर आउटपुट होना चाहिए। तो हम इसी के अंदर ही रहते हुए आउटपुट कर देंगे उसका रो नंबर भी और सीट नंबर भी। तो सीट बुक्ड कॉलन, उसकी जो रो होगी वो क्या होगी, कॉमा डाल के हमने रो डिस्प्ले कर दिया, एंड जो उसकी सीट होगी वो हमारे पास होगी, कॉमा डाल के हमने यहाँ पे सीट वेरिएबल को डिक्लेयर, सीट वेरिएबल कर दिया। तो सीट बुक हमारे पास स्पेस दे देना मैनुअली, यहाँ पर इधर भी मैनुअली स्पेस दे देना और इधर भी मैनुअली स्पेस दे देना, ठीक है। ये हमारे पास रो भी डिस्प्ले कर देगा और ये हमारे पास सीट को भी जो है वो डिस्प्ले कर देगा। एंड देन सिंपली जो हमारे पास सीट्स बुक्ड नाम का जो वेरिएबल क्रिएट किया था, इसको मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, तो अब मैं उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 करूंगा टू शो कि भाई एक सीट जो है वो बुक हो चुकी है। तो सीट बुक असाइनमेंट ऑपरेटर सीट बुक प्लस 1, तो अब सीट बुक की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेट्स सपोज जो सीट्स रिक्वायर्ड है वो 2 है, ठीक है। तो एंड इफ करेंगे हम, एंड देन सिंपली एंड वाइल। अब यहां पर ये जो हमारे पास इनर लूप है ये कंप्लीट होगा। अब दोबारा से हम लूप में जाएंगे ऊपर और हम चेक करेंगे कि भाई जो हमारे पास सीट है, अच्छा मैंने यहाँ पर एक काम नहीं किया, मैंने सीट में इंक्रीमेंट नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास प्री कंडीशन लूप है जिसमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो कॉलम में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, सीट असाइनमेंट ऑपरेटर सीट प्लस 1, तो अब ये 2 हो जाएगी। और अब ये चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 20 है, अगर तो यस,
और जो सीड्स बुक है विच इज 1, क्या वो लेस देन सीड्स रिक्वायर्ड है? और सीड्स रिक्वायर्ड लेट्स सपोज हमारे पास है 2, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर हम इसमें जो है ना वो सीट की बुकिंग कर देंगे अगर कंडीशन फॉल्स के बराबर होती है रो कॉमा सीट वाली। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो हम रो कॉमा सीट्स को स्टेटस को अपडेट कर देंगे, रो और सीट आउटपुट कर देंगे और सीट्स बुक को हम 2 कर देंगे। अब सीट में हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ, अब कॉलम नंबर 3 पे आएगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 20 है? कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड सीट्स बुक विच इज 2, क्या लेस देन सीट रिक्वायर्ड है? यहाँ पर कंडीशन फॉल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, जिसकी वजह से ये लूप इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने 4 सीट्स बुक करनी है, तो फर्स्ट रो की, क्योंकि 20 हमारे पास टोटल 20 वो बनी हुई है सीट्स, मतलब 20 कॉलम्स हैं, तो हमें हो सकता है 19th फर्स्ट रो में 19th कॉलम में और 19th और जो 20th हमारे पास कॉलम है, मतलब 19 सीट और जो 20th सीट है फर्स्ट रो के अंदर, हमें वो मिल गई और रिक्वायर्ड सीट हमारे पास जो है वो 4 है। तो उसका मतलब हमें सेकेंड रो के अंदर हमें भी 2 सीट्स और मिलेंगी। मतलब इसको इस तरह समझो कि अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, जो सीट्स मुझे रिक्वायर्ड हैं वो है मेरे पास 4, और बाकी यहाँ से मतलब फर्स्ट सीट सेकंड सीट फर्स्ट रो में सारी जो है वो ट्रू हुई होंगी। 19 और 20 के ऊपर जो है ना फॉल्स था, हमने 2 सीट्स यहाँ पे दी, और यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम यहाँ से भी सारा फॉल्स चलता हुआ आ रहा है, तो ये दो का स्टेटस को हम फॉल्स फॉल्स को ट्रू कर देंगे। और अब जब हम सेकंड रो की तरफ आएंगे तो हम फर्स्ट उसका जो कॉलम है और जो सेकंड कॉलम वाली सीट्स का स्टेटस भी अपडेट करेंगे। ये करने के लिए जब इनर लूप कंप्लीट हुआ तो सिंपली हम क्या करेंगे, रो में इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट रो की तरफ शिफ्ट कर दें। रो असाइनमेंट ऑपरेटर रो +1 किया एंड देन सिंपली राइट एंड वाइल। अब ये लूप से पहले चेक करेगा क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू। एंड जो सीट्स बुक्ड है, जो अभी वेरिएबल जो काउंट कर रहा है कितनी सीट्स, तो लेट्स सपोज हमने 2 बुक कर ली सीट्स, क्या वो लेस देन सीट्स रिक्वायर्ड है? वो 4 होगा लेट्स सपोज। कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू हो जाएगी, तो हम लूप में एंटर कर देंगे। और अगर हम इनर लूप की बात करें तो यहाँ पे लेट्स सपोज 19 थी, 19 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये अपडेट हो गया, तो यहाँ पर 0 लेस देन हमारे पास था 4, कंडीशन ट्रू, सीट्स बुक हो गई थी, फिर हमारे पास ये 20 आ गया था। जैसे ही हमारे पास सीट की वैल्यू 21 हुई थी ना, तो ये वाली कंडीशन फॉल हो गई थी, जिसकी वजह से हमने इनर लूप को टर्मिनेट कर दिया था, और इसी वजह से हम सेकंड वाली रो की तरफ गए और अब वहां पे फर्स्ट कॉलम वाली सीट को और सेकंड कॉलम वाली सीट को रो नंबर 2 के ऊपर हम अपडेट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है कंप्लीट कोड है ऑफ दिस क्वेश्चन।